जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सर जरूर करेगा। क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्त 24 जनवरी और 23 जनवरी का करंट अफेयर। चलो चलते हैं। पहले क्वेश्चन पे क्या कहता है दोस्त कि निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, कि यानी कि इंटरनेशनल जो लेवल है इस पे मनाया जाता है। कौन सा शिक्षा दिवस? ए 21 जनवरी, बी 22 जनवरी, सी 23 जनवरी, डी हो जाएगा 24 जनवरी। तो हम कब सेलिब्रेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन यानी कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी की बात करते हैं। कब? 24 जनवरी को हम मनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा, निम्न में से किसे नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार कौन सा है? तो नुम्बियो सेफ्टी सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? तो दोस्त 2025 का कौन सा सबसे सुरक्षित शहर था? तो कोलकाता हो जाएगा। अब दोस्त कौन सा है 2026 में? तो ए उज्जैन, बी राजगीर, सी गुरुग्राम, डी हो जाएगा मैंगलुरु। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? क्या ऑप्शन डी होगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन डी मैंगलुरु को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन तीसरा है, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्त जो पैरा ओलंपिक है इसका होगा पावर लिफ्टिंग का कहाँ पर? ए पटना, बी भोपाल, सी रुड़की, डी हो जाएगा जोधपुर। तो दोस्त रुड़की यानी कि ऑप्शन सी की बात करते हैं। यहाँ पर इसका क्या हुआ है? उद्घाटन हुआ है 2026 का पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन फोर्थ नंबर का होगा, अमेलिया बालवर बालवरडे किस देश से संबंधित हैं जिन्हें भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? बावल रडे कह सकते हैं दोस्त। तो ये कौन हो जाएंगे? अमेलिया इनका नाम है। कहाँ से संबंधित हैं? ए पेरू, बी कोस्टा रिका, सी न्यूजीलैंड, डी हो जाएंगी ब्राजील। तो ये कहाँ से संबंधित है अमेलिया? ये कहाँ की महिला फुटबॉल की भारत की बनी है? तो ये मुख्य कोच तो ये कोस्टा रिका, ऑप्शन बी की बात करते हैं। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है 23 जनवरी 2026 को निम्न में से किसकी 129वीं 129 क्या जयंती मनाई गई है? उनका नाम क्या होगा? तो दोस्त ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या सिंगापुर में क्या 1943 किया या 1942 में किसकी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की? तो किसकी बात हो रही है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी राम प्रसाद बिस्मल, डी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस जी हो जाते हैं। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छठा होगा, गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स पर किस राज्य ने हाल ही में पूरी तरह से बैन लगा दिया है? तो किसने लगा दिया है यहाँ पर कि पूरी तरह से क्या जो गुटखा पान मसाला है इस पर यानी कि जो निकोटीन से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं इसको क्या बैन कर दिया है? ये पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी उड़ीसा। तो किसकी बात हो रही है? क्या उड़ीसा की बात हो रही है? जी बिल्कुल, ऑप्शन डी की बात हो रही है। उड़ीसा ने जो खैनी होती हैं इन पर क्या प्रतिबंध लगा दिया है पूरी तरह से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 7। निम्न में से किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक हवाई कानून पारित किया है? तो दोस्तों दुनिया का पहला होगा जो कि हवाई कानून हो जाएगा। तो ए भारत, बी स्वीडन, सी दक्षिण कोरिया, डी हो जाएगा डेनमार्क। तो किसकी बात हो रही है? पहला व्यापक हवाई कानून किसने पारित किया है? तो दक्षिण कोरिया की बात करते हैं। ऑप्शन सी की बात करते हैं। क्वेश्चन है 8, कीर्तिदा मेकानी का 66 साल की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थी? तो दोस्त जो कीर्तिदा मेकानी है इनका क्या 63 वर्ष की आयु में क्या निधन हो चुका है? वे किससे संबंधित थी? तो ए इतिहासकार, बी पर्यावरणविद, सी भूवैज्ञानिक, डी हो जाएंगी पेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कीर्ता कीर्तिदा तो ये क्या हो जाएंगी? एक पर्यावरणविद हो जाएंगी। ऑप्शन बी करेक्ट आनी यानी कि इनवायरमेंटलिस्ट हो जाएंगी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन है 9। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर का होगा, भारत के एस अनिल राशिया ने 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप 2000
2025 में गोल्ड मेडल जीता, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इन्होंने के 7वें जो रोल नंबर का था, 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 गोल्ड मेडल जीता। ये कहाँ से संबंधित यानी कि कहाँ पर आयोजन किया गया था? ए दुबई, बी पटना, सी नगोया, डी हो जाएगा बर्लिन। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ? 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप, तो ये दुबई की बात करते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर ये आयोजित हुआ था। क्वेश्चन है 10 नंबर का होगा, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश बेस्ड डंप शहर बन गया है? जीरो फ्रेश बेस्ड डंप शहर बन चुका है, तो ए वाराणसी, बी मेरठ, सी सहारनपुर, डी हो जाएगा लखनऊ। तो किसकी बात हो रही है? तो क्या लखनऊ की बात हो रही है? जी बिल्कुल, लखनऊ की बात हो रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी राजधानी हो जाएगी, राजधानी की बात हो रही है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 11, गिराका माचेल किस देश से संबंधित है, जिन्हें शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 से या 2025 के लिए चुना गया है? तो कौन है? गिराका माचेल। तो इन्हें क्या दिया गया है शांति के लिए? तो इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025। ये जापान, बी पेरू, सी मोजाम्बिक, डी हो जाएंगे कनाडा। तो ये कहाँ से संबंधित हैं? क्या मोजाम्बिक से संबंधित हो जाएंगे? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी की बात करते हैं, ये यहाँ से बिलोंग करती हैं, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 12, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। तो दोस्तों अभी वर्तमान उपराष्ट्र कौन पति हो जाएंगे? सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे। और आर्टिकल की बात करते हैं तो 63 की बात करेंगे, ठीक है। राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई चेलिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक जो किताब है, इसके लेखक कौन है? इनका उद्घाटन किसने किया है? तो अपने उपराष्ट्रपति जी ने किया है, यानी कि सीपी राधाकृष्णन जी ने। किसने लिखी है? अंगद नेगी, सुरेंद्र कुमार पचौरी, सी हो जाएंगे विनोद कुमार, डी हो जाता है राजेश शर्मा। तो किसने लिखी है? चेलिस ऑफ एम्ब्रोसिया नामक जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया बुक, इनका लेखक कौन हो जाएगा? तो सुरेंद्र कुमार पचौरी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी की बात करते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब दोस्तों 24 जनवरी का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद 23 जनवरी का रिवीजन करेंगे अपन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि निम्न में से किस देश में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा होगा थिएटर फेस्टिवल, और यहाँ पे पड़ता है, तो क्या उड़ीसा में पड़ता है क्या, या अरुणाचल प्रदेश में? ये आप कमेंट करके बताने वाले हैं, ठीक है। कि भारत में होगा, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड, डी हो जाएगा डेनमार्क। तो कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये ऑप्शन ए की बात करते हैं, तो भारत में आयोजित होगा। किस राज्य में मनाया जाता है ये फेस्टिवल? तो आप कमेंट करके बताना है, इसके बारे में सर्च करना है कि दुनिया का एकमात्र इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होता है। तो भारत के किस राज्य में होता है ये, ठीक है, आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है अगला। अब दोस्त क्या कहता है, 23 जनवरी का निम्न में से किस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो दोस्त ये सुभाष चंद्र जी की जयंती पर मनाया चुका है, बता चुका हूँ मैं कि 129वीं जयंती इनकी बनाई गई है। कब? तो ए 20 जनवरी, बी 21 जनवरी, सी हो जाएगा 22 जनवरी, डी कहता है 23 जनवरी। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा, अपन बता देना है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा दूसरा, निम्न में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है? एलएनजी सप्लायर कौन सा बन चुका है दूसरा? ए भारत, बी अमेरिका, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संयुक्त अरब अमीरात होगा, ऑप्शन सी, जो कि क्या भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन चुका है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन तीसरा है, हाल ही में जारी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स AMI 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में, ठीक है, तो ए 5वां, बी 6ठा, सी 7वां, डी हो जाएगा 8वां। तो भारत को स्थान दिया गया है 6ठा, ऑप्शन बी की बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। क्वेश्चन है चौथा, भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं, जिन्होंने 35 वर्ष की आयु में क्या ले चुकी हैं? तो ये इन्होंने संन्यास
ले लिया है और किससे संबंधित है, क्वेश्चन यह पूछ रहा है। तो ए बैडमिंटन, बी टेबल टेनिस, सी क्रिकेट, डी हो जाएंगी शॉट पुट। तो ये किससे संबंधित है, साइना नेहवाल। तो ये हो जाएंगी बैडमिंटन से। ऑप्शन ए की बात करते हैं, ये राइट होगा। क्वेश्चन है 5 नंबर का, निम्न में से कौन, क्षमा चाहूँगा, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सेट बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है। तो ग्रीन फील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किसके, यूएई के साथ, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है किस राज्य ने। ए बिहार, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी हो जाएगा तेलंगाना। तो ये किसने किया है, तो किसने किया है दोस्त, तो क्या तेलंगाना ने किया है। जी बिल्कुल, ऑप्शन डी की बात करते हैं करेक्ट आंसर। अब दोस्त चलते हैं, अगला क्वेश्चन होगा छठा, किस राज्य में स्थित कुंभलगढ़। तो दोस्त जो कुंभलगढ़ है, एक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी होगी, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार, 34 किलोमीटर, ठीक है, 34 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। और कहाँ पे पड़ती है, तो ये राजस्थान में पड़ती है, ठीक है। सेंचुरी को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या इकोसिस्टम घोषित किया गया है। ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी हो जाएगा तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसकी बात हो रही है कहाँ पे, राजस्थान की बात। क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरी सबसे बड़ी दीवार कौन सी होगी, तो ये हो जाएगी कुंभलगढ़ राजस्थान, पहली चीन वाली हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं ऑप्शन में लिखा हूँ, दूसरी 34 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर पर, क्षमा चाहूँगा, निम्न में से किस स्थान पर भारत यू शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो यू शिखर सम्मेलन कहाँ पर, ए दावोस, बी नई दिल्ली, सी मैड्रिड, डी हो जाएगा राजगीर। तो कहाँ पर, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, ई यू, ठीक है, ई यू की बात करेंगे, समिट बी हेल्ड। अगला है 8, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो ए 2030 से 31 तक, 2031 से 32, सी हो जाएगा 2032 से 33, डी हो जाएगा 33 से 34 तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अटल पेंशन योजना को किस तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो ये हो जाएगा 2030 से 31 तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। अब दोस्तों चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में आवारा कुत्तों की समस्या को निपटने के लिए अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है। तो किसने किया है, जो आवारा गली में कुत्ते घूमते हैं, तो ये झारखंड ने किया है का, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी हो जाएगा पंजाब। तो ये भगवंत मान यानी कि सीएम वहाँ के हो जाएंगे, ऑप्शन डी की बात करते हैं, इनके यहाँ पर किया गया है, डी पंजाब की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन है 10, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला गया है। तो कौन सा पहला गहन प्रजनन केंद्र कहाँ पे, ए भोपाल, बी पटना, सी मुंबई, डी हो जाएगा सूरत। तो कहाँ पर खोला गया है, तो ये कहाँ पर, मुंबई में, ऑप्शन सी की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, हाल ही में मुआनपुई सायावी को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, मुआनपुई। तो दोस्त इनका नाम क्या हो जाएगा, मुआनपुई सायावी। तो कहाँ पर, ए मैक्सिको, बी न्यूजीलैंड, सी कनाडा, डी हो जाएगा अमेरिका। तो कहाँ पर नियुक्त किया गया है अगला उच्चायुक्त, तो न्यूजीलैंड की बात हो रही है क्या, जी बिल्कुल, ऑप्शन बी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है अगला 12, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है। तो दोस्त किस राज्य के राज्यपाल का आवास, जो आवास स्थान है यानी कि जो रहने की जगह है जहाँ पे बैठते हैं, उसका बदल कर क्या जनसभा किया गया है, कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में, यानी कि आनंदीबेन पटेल जी के आवास स्थान का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है। क्वेश्चन है 13, लास्ट होगा, निम्न में से किस राज्य में 79 यानी कि 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी शुरू की गई है। तो दोस्तों चैंपियनशिप हो जाएगी फुटबॉल की संतोष ट्रॉफी
किससे संबंधित है, क्वेश्चन पूछता है संतोष ट्रॉफी, तो फुटबॉल से संबंधित तो हो जाएगी। ऑप्शन ए क्या कहता है, बिहार, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी हो जाएगा असम। तो 69वीं कहाँ 79वीं कहाँ पर खोली गई चैंपियनशिप शुरू की गई, तो ये असम की बात करता है, ऑप्शन डी। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।